हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइको लव फॉरएवर। गाइस, आज मैं माफिया फॉल इन लव विद क्लब डांसर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक वार्डरोब ओपन कर उससे टॉवल और अपना नाइट सूट निकालकर सीधा वॉशरूम के अंदर आ गया और तह्यांग बस उसे देखता रह गया। वह मन में कहता है, क्या मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। वह आंख भरता हुआ कहता है, आखिर मैं इतना ज़्यादा परेशान क्यों था। उसके अब्सेंट से मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ा और मैं इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो गया। उसका ध्यान फ्लावर बुके की तरफ जाता है। वह तुरंत उन सबको एक एक कर उठाकर देखने लगा और उसे स्मेल करने लगा। सारे ही फ्लावर बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और नाइस सेंटेड थे। तह्यांग के होठों पर स्माइल आ जाती है। उसे वो सारे फ्लावर बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। पानी गिरने की आवाज़ सुनकर वह वॉशरूम की तरफ देखता है। वह मन में खुद से कहता है, वह मेरे लिए फूल लेकर आया ताकि वह मुझे खुश कर सके और क्लब ना आने के लिए मुझसे माफ़ी मांग सके, और मैं उल्टा उस पर ही चिल्ला दिया और गुस्सा किया। वह दूसरों जैसा क्यों नहीं है, उसने मुझे ऐसा क्यों करने दिया। वह सिर्फ एक कस्टमर है, फिर ऐसा क्यों नहीं लगता। अगर मैंने अभी यह किसी और कस्टमर के साथ किया होता तो वह अभी तुरंत मुझे यहाँ से बाहर निकाल देता और पता नहीं मेरे साथ क्या करता। उसे अब जंगकुक से इस तरह से बात करने के लिए गिल्टी फील हो रहा था, जबकि वह उसके मूड और खुशी के बारे में सोच रहा था। तई फ्लावर बुके को अपने सीने से लगा लेता है और अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है। उसे अब बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसके आंखों से कुछ बूंद आंसू फिसल जाते हैं। वह बेसब्री से जंगकुक का बाहर आने का इंतज़ार करने लगता है ताकि वह अपने रूड बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी मांग सके। तभी वॉशरूम का डोर ओपन हो जाता है और जंगकुक वॉशरूम से बाहर आ जाता है। वह टॉवल से अपने गीले बालों को सुखा रहा था। वह तह्यांग की तरफ देखता है जो फ्लावर को अपने गोद में लिए बैठा हुआ था। वह नाइट स्टैंड के पास आकर अपना फ़ोन उठा लेता है और बिना तह्यांग की तरफ देखे कहता है, मैं गार्ड से कह दूंगा कि उन्हें फेंक दे। तुम्हें इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक अब तह्यांग को अनदेखा कर रहा था। वह उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। तह्यांग बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और धीरे से कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहता है, नो इट्स ओके, मैं इसे तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन तुम्हें यह पसंद नहीं है, इसलिए अब यह मेरे किसी काम का नहीं। तह्यांग कहता है, मुझे यह पसंद है। जंगकुक उसकी तरफ देखने लगा। वह कहता है, तुम्हें इसके लिए बुरा फील करने या खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स फाइन, यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वह फिर से फ़ोन में देखने लगता है। तह्यांग को अब और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था और रोना भी आ रहा था। वह धीरे से चलकर जंगकुक के पास आकर खड़ा हो गया। जब जंगकुक अपना फ़ोन रखकर पीछे मुड़ता है तो वह अचानक तह्यांग को अपने इतने पास देखकर चौंक जाता है। तह्यांग आगे आकर अपना हाथ जंगकुक के कमर पर लपेटकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर जंगकुक अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया और कन्फ्यूज़न में उसे देखने लगा। आई एम सॉरी। उसकी आवाज़ जंगकुक के सीने में ही दब गई, क्योंकि वह अपनी बाहें उसके चारों ओर कसकर लपेटे हुए था और अपना चेहरा उसकी छाती में दबाए हुए था। वह कहता है, मेरा आप पर चिल्लाने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस गुस्से में बात कर रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए। वह थोड़ा ऊपर देखता है। उसकी पलकें गीली और आंखें नम थी, जबकि उसके होठ पर एक प्यारा सा पाउट बना हुआ था। और बस अपने बेबी बॉय को ऐसे देखते ही माफिया जॉन जंगकुक तुरंत पिघल गया और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूम लिया। वह कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं कभी भी तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता। तह्यांग स्निफ करता हुआ कहता है, थैंक यू। जंगकुक कहता है, किस लिए? तह्यांग कहता है, उन फूलों के लिए, वे सभी बहुत ही सुंदर हैं। आई लव फ्लावर। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें वे पसंद नहीं हैं। तह्यांग कहता है, आपने गलत सोचा, मुझे फ्लावर बहुत पसंद हैं।
जंगकुक अपनी चमकती हुई आंखों से कहता है, क्या सच में? तह्यांग कहता है, हाँ। जंगकुक के होठों पर स्माइल आ गई। वह राहत और खुशी महसूस करता है कि उसका दिया हुआ गिफ्ट उसे पसंद आ गया। जंगकुक तह्यांग के चिक्स पर किस करता है और उसे बेड के पास लाकर फ्लावर बुके दिखाता हुआ कहता है, इनमें से तुम्हारा फेवरेट फ्लावर कौन सा है? तह्यांग वायलेट फ्लावर की तरफ इशारा कर कहता है, ये मेरा फेवरेट है, बट रेड रोजेज और अदर फ्लावर भी मुझे पसंद हैं। जंगकुक फ्लावर बुके से एक फूल तोड़कर उसे तह्यांग के बालों को पीछे कर उसके कान में लगा देता है और पीछे हटकर उसे देखता हुआ कहता है, यू लुक सो प्रिटी, जस्ट लाइक द ह्यूमन फ्लावर। तुम बिल्कुल इन फूल की पंखुड़ी की तरह हो, सॉफ्ट, सेंटेड और ब्यूटीफुल। जंगकुक की बातें सुनकर तह्यांग मुस्कुराने और साइले नीचे देखने लगता है। जंगकुक कहता है, मैं कुछ दिन से एक अच्छा सा नाम सोच रहा था जिससे सिर्फ मैं तुम्हें बुला सकूं, लेकिन अब तक मुझे ऐसा कोई भी नाम नहीं मिला। लेकिन लगता है कि अब वह मुझे मिल गया है। पेटल, क्या मैं तुम्हें पेटल कहकर बुला सकता हूँ? तह्यांग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। वह कहता है, क्या आपको मेरा नाम पसंद नहीं है? जंगकुक कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम पसंद है, लेकिन मैं तुम्हें अपने दिए हुए नाम से बुलाना चाहता हूँ। बेबी, क्या मैं तुम्हें पेटल कहकर बुला सकता हूँ? तह्यांग अपनी आइज़ को रोल करता है और फिर कहता है, ओके ठीक है, वैसे भी अब पहले भी मुझे कई सारे नामों से बुलाते ही थे, तो अब एक और सही। जंगकुक स्माइल करता है। वह तह्यांग के क्लोज आकर अपना हाथ उसके कमर के चारों ओर लपेटकर एक उम्मीद के साथ कहता है, पेटल, क्या तुम कल फिर से मेरे लिए तैयार हो सकते हो? तह्यांग अब भी उस बात के लिए उससे थोड़ा थोड़ा नाराज है। वह तुरंत अपना सर नहीं में हिलाता हुआ कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, अब कभी सपने में भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। जंगकुक कहता है, लेकिन क्यों? पेटल प्लीज़, बस एक बार, मैंने आज रात तुम्हें देखा भी नहीं। तह्यांग जंगकुक का हाथ छुड़ाकर बेड पर आकर बैठ गया और फूल को देखता हुआ कहता है, तो ये आपका नुकसान है, मेरा नहीं। जंगकुक तह्यांग के सामने आकर जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता हुआ कहता है, प्लीज़ पेटल, मैं इस बार वहाँ ज़रूर आऊँगा, मैं वादा करता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो बेबी। तह्यांग उस पर ध्यान नहीं देता तो जंगकुक गुस्से से अपना मुंह बनाकर बेड के दूसरे साइड जाकर बैठ जाता है और कहता है, तुम बहुत क्रूर हो, मैंने तुम्हारे लिए फूल खरीदा और तुम मेरे एक इनोसेंट रिक्वेस्ट को भी स्वीकार नहीं कर रहे। तह्यांग साइड आई से जंगकुक को देखता है, जो अभी बिल्कुल एक क्यूट एंग्री बनी की तरह लग रहा था। वह अपनी हंसी को कंट्रोल करता हुआ कहता है, क्या आपको लगता है कि आपके ऐसे परेशान और गुस्सा होने से मैं आपकी इस मासूम विनती को मान लूँगा? जंगकुक तह्यांग की तरफ देखता हुआ कहता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए कि तुम मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो? तह्यांग कुछ सोचता हुआ कहता है, शायद खाना कुछ कर सकता है। वह यह कहकर जंगकुक की तरफ ब्लिंक कर देता है। यह सुनकर जंगकुक खुशी से उछल पड़ा। वह तुरंत अपना फ़ोन उठा लेता है और मेड को कॉल कर खाना लाने के लिए कहता है। तह्यांग देखता है कि जंगकुक के बाल अभी भी गीले हैं और उससे वाटर ड्रॉप होकर उसके कपड़े को गीला कर रहे हैं, तो वह चलकर जंगकुक के पास आ जाता है और उसे बेड पर बैठने के लिए कहता है। जंगकुक बेड पर बैठ गया। तह्यांग जंगकुक के पैरों के बीच आकर टॉवल से उसके गीले बालों को पोंछने लगता है। यह देखकर जंगकुक अपने वार्म और सॉफ्ट नज़रों से तह्यांग को देखने लगा। उसका दिल वार्मनेस से भर जाता है। वह अपना हाथ तई के कमर के चारों ओर लपेटकर अपना फेस उसके चेस्ट में छुपा लेता है, जिससे तई की सांसें उसके गले में ही अटक गई और उसका दिल दुगनी तेजी से धड़कने लगा। लेकिन वह फिर भी जंगकुक को खुद से दूर नहीं करता है। जंगकुक अपनी दबी हुई आवाज़ में कहता है, आई एम सो टायर्ड पेटल, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, चलो खाना खाने के बाद दोनों कडल करते हैं। दूसरी तरफ क्लब में जिमिन कस्टमर द्वारा ऑर्डर किया हुआ ड्रिंक बना रहा था
और वहाँ बैकग्राउंड में तेज़ म्यूजिक चल रही थी। वह ड्रिंक बनाकर कस्टमर को दे देता है। तभी वह देखता है कि वहाँ सुगा अपने गार्डों के साथ क्लब में एंटर कर रहा है। यह देखकर जिमिन तुरंत काउंटर के नीचे झुक गया और खुद को काउंटर से छुपाने की कोशिश करने लगा। वह मन में कहता है, यह खड़ूस बिल्ला यहाँ क्या कर रहा है? मैंने सोचा था कि आज वो यहाँ नहीं आएगा। अगर उसने मुझे देख लिया और कल की हुई बदतमीजी के बारे में मुझसे पूछा तो मैं क्या कहूँगा? ओह गॉड, प्लीज़ उसे जल्दी से यहाँ से भेज दीजिए। जिमिन कुछ मिनट बाद अपना सर काउंटर से ऊपर कर बाहर झांकता है तो उसे वहाँ सुगा कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो वह राहत की सांस लेता है और कहता है, लगता है वह यहाँ से चला गया। वह धीरे धीरे सीधा खड़ा हो जाता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वह बहुत ही ज़्यादा डर और घबरा जाता है, क्योंकि सुगा उसके जस्ट पीछे खड़ा था और अपनी कोल्ड अस्केरी आइज से उसे देख रहा था। वह अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या तुम यहाँ यही काम करने आते हो? काम चोरी का काम। सामने काउंटर पर इतने सारे लोग खड़े हैं और तुम यहाँ नीचे बैठकर आराम कर रहे हो। सुगा को सामने देखकर जिमिन के माउथ से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। वह मुश्किल से कहता है, नो सर, ऐसा नहीं है। वो मैं बस। सुगा कहता है, ऐसा नहीं तो फिर कैसा है? मैंने खुद तुम्हें अभी आराम करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। लगता है तुम्हें इस जॉब में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। जिमिन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं बस यहाँ छुपा हुआ था। यह सुनकर सुगा कहता है, छिपा हुआ? लेकिन किससे? तुम यहाँ किससे छिप रहे थे? जिमिन कुछ भी नहीं बोल पाता। तो सुगा कहता है, कहीं तुम मुझे देखकर मुझसे तो नहीं छिप रहे थे? यह सुनकर जिमिन और भी ज़्यादा घबरा गया। वह पहले हाँ और फिर नहीं में अपना सर हिलाने लगता है। यह देखकर सुगा उसे अपने अजीब नज़रों से घूरने लगता है। वह वहाँ से जाने से पहले कहता है, मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ। अगर मैंने फिर कभी तुम्हें यहाँ काम चोरी करता हुआ या ऐसी हरकतें करता हुआ देखा तो मैं बिना एक सेकंड गवाए तुम्हें तुरंत इस जॉब से फायर कर दूँगा। फिर तुम घर पर बैठकर आराम से आराम करते रहना। वह इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। खाना खाने के बाद तह्यांग हेडबोर्ड के सहारे बेड पर बैठा हुआ था। तभी जंगकुक मेड से टेबल क्लीन करवाने के बाद तई के पास आता हुआ अपनी थकी हुई आवाज़ में कहता है, आह पेटल, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। वह सीधा अपना सर तई के गोद में रखकर बेड पर लेट जाता है। यह देखकर तई अपने पलके झपकाते हुए उसे देखने लगा। जंगकुक अपने आइज को क्लोज कर कहता है, क्या तुम मेरे बालों को छू सकते हो? तई झिझकते हुए अपना हाथ जंगकुक के सर पर रख देता है और उसके रेशमी काले बालों को सहलाने लगता है। वह उसके सर पर धीरे धीरे मसाज करने लगा। जंगकुक को यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा और रिलैक्सिंग फील करवाता है। तई हेड और फोरहेड मसाज करने के बाद उसके ईयरलोब को अपने उंगलियों के बीच लेकर हल्की मालिश करने लगता है, जिससे जंगकुक तुरंत चौंक कर अपनी आंखें खोल देता है और अपने दोनों हाथ से अपने ईयर को ढकता हुआ कहता है, पेटल नहीं, वहाँ नहीं। चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।